आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर। ठीक है, तो किसी रेसिस्टेंस से अगर हमारा करंट लॉन्ग टाइम तक फ्लो करता है तो यहाँ पे हम लोग देखते होंगे कि उसमें क्या हो जाता है, हीट डेवलप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये गर्म किसके कारण होता है, तो करंट फ्लो करने के कारण ही गर्म होता है। तो गर्म हो गया इसका मतलब उसमें हीट डेवलप हो गया है। तो उस हीट की वैल्यू क्या होती है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए बेटा, तो हीट क्या होता है हमारा, I² RT, ये हमारा पावर होता है। और आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं नहीं, और पावर का फॉर्मूला हमारा I² R होता है, तो उसका हम लोग यूज कर देंगे। ठीक है, हम लोग कंप्लीट डेरिवेशन में नहीं जाने वाले हैं। तो आइए, DH इज इक्वल्स टू I² RDT। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका I² RDT। ठीक है, अब आइए, अगर आपका I फंक्शन ऑफ T है, कहने का मतलब क्या है कि I इज इक्वल्स टू 2T+3 ऐसा कुछ दे दिया है, तब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन से करेंगे और इसका लिमिट T1 से T2 अप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा हीट निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा I कांस्टेंट रहा तो फिर क्या हो जाएगा, I² R बाहर हो जाएगा, यहाँ I² R बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, I² R इंटू टी। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हीट निकल गया हमारा I² R इंटू टी। 1 किलोवाट आवर जो होता है ये हमारा एनर्जी का यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, किलो का मतलब होता है आपका 1000 और आवर है तो 1 आवर में 3600 होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका यही वैल्यू निकल के आएगा। इसको कहते हैं 1 यूनिट, जो हम घर में यूज़ करते हैं। इसका मतलब है 1 यूनिट, जो कहते हैं कि 1 यूनिट 2 यूनिट हो गया है, वो एक्चुअल में यही चीज़ है। इसका मतलब इतना एनर्जी हम अगर खर्च करते हैं तो हमारा 1 यूनिट के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 1 BTU। 1 BTU क्या है, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, जहाँ पे 1 BTU इक्वल होता है 1055 जूल के। ये जस्ट एक याद करने के लिए है, ऐसा ही कभी क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं। नेक्स्ट आइए पावर। पावर क्या है बेटा, तो पावर का फॉर्मूला V इंटू I, I² R और V²/R। पावर का फॉर्मूला क्या क्या है, V इंटू I, I² R एंड V²/R। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होता है आपका वाट होता है। ठीक है, अब आते हैं पावर ट्रांसफर टू द लोड बाय सेल। हमने यहाँ पे एक सेल लिया है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसको आपने कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा I, तो क्या हमारा I बराबर E/R+R हो जाएगा। और फिर पावर के लिए क्या कर देंगे, I² R। तो हमने यहाँ पे देखिए ये रहा I² इंटू R। क्लियर है। अब आते हैं मैक्सिमम पावर के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके जीरो करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करके जब जीरो करिएगा तो आपको ओवरऑल ये क्या आने वाला है, R इज इक्वल्स टू स्मॉल r आ जाएगा। ठीक है, R इज इक्वल्स टू स्मॉल r आ जाएगा। तो हमें याद रखना है कि जब भी मैक्सिमम पावर बोलेगा या मैक्सिमम करंट बोलेगा, दोनों ही केस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमेशा इंटरनल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक ही सेल है तो एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अगर एक से ज़्यादा होता, 2 4 10 जो भी होता, तो उसका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम R के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल R बराबर स्मॉल r आ गया। तो यहाँ पे जब आप पुट कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, E²/2R का स्क्वायर, और यहाँ एक R तो है ही, यानी ये आ जाएगा E²/4R² इंटू R। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, E²/4R, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो रेसिस्टेंस आपने लगाया है इसमें हो क्या रहा है, पहले तो यहाँ पे वोल्टेज जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज या करंट जीरो रहेगा। अब जब आप कनेक्ट कर देंगे तो धीरे धीरे इसके क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है, Pmax इतना ही हो सकता है। इसके बाद तो पावर गिरता जाएगा क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे स्लोली कम हो जाएगी अगर बैटरी की वोल्टेज कम होगी तो ये हमारा Pmax। तो ये ग्राफ हमें याद रखना है। ठीक है, कि P और R का अगर ग्राफ पूछ दिया तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा होता है। ठीक है, आगे आइए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स या बल्ब। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने 2 बल्ब लिए हैं और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। दोनों का पावर रेटिंग दे रखा है P1 P2, और वोल्टेज रेटिंग पे ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज रेटिंग यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, और हमने जो सप्लाई से कनेक्ट किया है उसको भी क्या लिया है, V लिया है। तो अगर ऐसा कहीं भी कंडीशन मिले, ठीक है,
रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों सेम हो, तो इस केस में हमारा P टोटल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ये कुछ ऐसा ही हो गया, 1 बाई P टोटल बराबर 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। जैसा कि रेसिस्टेंस पैरेलल में करते थे, यहाँ सीरीज में कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं, अगर n आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड हैं तो P टोटल क्या हो जाएगा, P बाई n। जैसे R बाई n होता था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बाई n आ गया। ये इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, ब्राइटनेस उस बल्ब का ज़्यादा होगा जो पावर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि P रेटेड अगर दे दिया है तो P रेटेड को हम V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं, तो R हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से P रेटेड आ जाएगा। और सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है वो कांस्टेंट, दोनों से सेम ही करंट फ्लो करता है, तो पावर के लिए हम I स्क्वायर R यूज़ करेंगे तो P प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। ठीक है, यानी जिसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके क्रॉस पावर ड्रॉप ज़्यादा होगा, और P रेटेड यानी P रेटेड जिसका कम उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, उसका पावर यूज्ड ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे समझा रखा है कि P रेटेड के इन्वर्सली होता है, अगर ये हमारा कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी जिस बल्ब की रेटेड पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा और उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बल्ब ऑफ लेसर वाटेज, ये लेसर वाटेज किसका है, रेटेड का, तो जिसका रेटेड पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि सीरीज में क्या होता है, सेम करंट होता था, तो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R यूज किया है, R ज़्यादा पावर यूज्ड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइए सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में आते हैं। तो इसमें क्या है, दो को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दो बल्ब को। ठीक है, अब दोनों का देखिए, पावर रेटेड तो दे रखा है P1 P2, वोल्टेज रेटिंग जो दिया है V और सप्लाई वोल्टेज भी V है। तो ऐसा कभी कंडीशन मिले कि रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज सेम हो तो डायरेक्ट P पावर टोटल सर्किट का निकालना हो तो P1 प्लस P2 कर देंगे। पैरेलल में क्या करेंगे, P1 प्लस P2। अब आते हैं, अगर n आइडेंटिकल बल्ब्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसी में बेटा P3 यानी ऐसा हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल्स टू P प्लस P अप टू n टाइम्स, तो यहाँ NP आ जाता, तो P टोटल आपका NP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, समझिएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड ऑफ द बल्ब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे क्या आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिया है, क्योंकि ये जो रेटेड पावर है, गौर से देखिए, सप्लाई वोल्टेज जो दिया है, ये वोल्टेज तो हर किसी के क्रॉस सेम है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है, तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R यूज कर देंगे, तो V तो सेम है, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, तो यहाँ P इज इक्वल्स टू हमने I स्क्वायर R यूज़ किया था, तो इसीलिए P प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि यहाँ करंट दोनों में सेम रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें क्या था, जिसकी रेटेड पावर कम होती थी सीरीज में उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होता था, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बल्ब ऑफ ग्रेटेज जिसका ग्रेटर वाटेज होगा वही आपका ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होगी, शाइनिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सीरीज में क्या है, जिसका पावर रेटिंग कम उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, और पैरेलल में जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा। ठीक है, चलिए, ये आपको यहाँ पे हर चीज़ मेंशन कर दिया है कि क्यों V यूज़ किया है, तो सेम V लिया, सेम V क्यों लिया है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, आ गया ये। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक टी कैटल हैज़ टू हीटिंग कॉयल, व्हेन वन ऑफ द कॉइल्स इज स्विच्ड ऑन बॉइलिंग बिगिंस इन 6 मिनट। एक कॉइल लिया है तो बॉइलिंग 6 मिनट में आ गया है, व्हेन, तो इसको आप बना देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा ले लेते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं हम लोग। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक कॉइल ले लिया, इसने टाइम कितना लिया, 6 मिनट। दूसरा कॉइल लिया, इसने टाइम कितना लिया बेटा, 8 मिनट। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, इन व्हाट टाइम विल द बॉइलिंग बिगिंस इफ बोथ कॉइल आर स्विच्ड ऑन इन सीरीज।
तो सीरीज के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे। और पैरेलल बोला है तो पैरेलल के लिए सिंपल सा ये टी का फॉर्मूला है, इसका यूज कर लेंगे, दिस वन। बाकी ये डेरिवेशन दे रखा है, कैसे आया है तो हमें डेरिवेशन पे बिल्कुल ही नहीं जाना है, ठीक है। बाकी आपको डेरिवेशन समझना हो तो आप यहाँ पे डेरिवेशन दे रखा है। तो आपको तो टी सीरीज के लिए क्या यूज करिएगा, इसके लिए टी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, ठीक है। और इस पैरेलल के लिए टी इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सिंपली ऐड किया, यहाँ ये ऐसा यूज कर दिया है। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था बट डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। एन इलेक्ट्रिक टी केटल हैज़ 2 हीटिंग कॉइल, व्हेन वन ऑफ द 2 कॉइल्स इज स्विच्ड ऑन द टी बिगिंस टू बॉयल इन 10 मिनट्स। तो देखो एक कॉइल को 10 मिनट्स लग गया, एक कॉइल लगा दिया 10 मिनट्स, और दूसरा कॉइल कितना लगा रहा है 15 मिनट्स। तो आपसे पूछा है कहाँ पे कनेक्ट किया है, सीरीज या पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली कनेक्ट किया है बेटा। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा टी का, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए 10 इंटू 15 और दोनों का सम 25, 5 से 2, 5 से 5 नहीं, और 5 से हो गया 3, यानी ये आ गया 6 मिनट। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, दिस वन। तो ये बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हुज रेसिस्टेंस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। रेसिस्टेंस का रेशियो दे दिया, जो दिया है उसको लिख देते हैं R1 अपॉन R2 बराबर 1/2। आ गया ये। कनेक्टेड इन सीरीज, कंस्टेंट वोल्टेज सोर्स, द पावर डिसिपेटेड इन देम हैज़ द रेशियो। बेटा यहाँ ध्यान देना, इन सीरीज बोला है तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम बना ले एक ऐसा, तो इसमें करंट तो सेम जाएगा। तो इसके क्रॉस पावर ड्रॉप P1 मान लेते हैं, इसके क्रॉस P2 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो करंट सेम जाएगा। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल्स टू I² R1 और P2 इज इक्वल्स टू I² R2, और इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, P1 अपॉन P2 बराबर, बताइए, R1 अपॉन R2। तो ये कितना आ गया, R1 अपॉन R2 आपको पता है 1:2, तो आंसर हो गया 1:2। बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल के आ गया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन आइडेंटिकल बल्ब्स आर रेटेड P वाट एंड V वोल्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका एन आइडेंटिकल बल्ब है, रेटेड पावर P दे रखा है, वोल्टेज V दे रखा है, टोटल पावर कंज्यूम्ड इज 20 वाट। तो यहाँ से इसको हमको क्या मिल गया, सीरीज में आपको पता है कि सीरीज में P टोटल जो होता है वो कितना होता है, P/N, ठीक है। तो हमें P टोटल दे दिया है आपको 20, तो 20 इज इक्वल्स टू P/N, एक रिलेशन आ गया। दूसरा आगे पढ़ते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल दे कंज्यूम टोटल पावर 2000। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमें पता है कि P टोटल पैरेलल में जो होता है वो आपका NP होता है, क्लियर है। तो ये दे रखा है हमारा 2000 NP, यही दे रखा है। ये आपका किस में था, ये है आपका पैरेलल में और ये था आपका सीरीज में, क्लियर है। तो अब यहाँ से दोनों चीज़ आपको पता है, यहाँ से अगर आप करें तो ये आपका आ जाएगा 20N इज इक्वल्स टू P, ठीक है। अब P की वैल्यू 20N यहाँ पुट कर दीजिए। तो आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2000 इज इक्वल्स टू N इंटू 20N। तो 1 0 से 1 0 गया और 2 से कितना हो जाएगा 100, यानी N² इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से N इज इक्वल्स टू √100 बराबर 10, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 10 बल्ब। समझ में आया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इफ 2 बल्ब्स ऑफ वाटेज 60 वाट एंड 100 वाट, एक की वाटेज कम है दूसरे की ज़्यादा है। सीरीज में हमको पता है ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वाटेज कम होती है। यानी सीरीज अगर होगा तो इसकी वाटेज, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। और अगर पैरेलल होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। रेस्पेक्टिवली ईच रेटेड एज 110 वोल्ट, ठीक है।
आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट विच बल्ब विल फ्यूज। आपको बोला है कौन सा फ्यूज होगा, ठीक है। तो जनरली तो कम वाटेज वाला सीरीज में फ्यूज होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक और बोल दिया है बल्ब्स विल नॉट फ्यूज, कोई भी फ्यूज नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो आइए पहला काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं। पहले आप तो 2 रेसिस्टेंस बना लीजिए बल्ब की जगह, ठीक है, और इसको आप कनेक्ट कर दीजिए कितने से, 220 वोल्ट्स। इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, ठीक है। इसका रेटेड 60 वाट और ये है 100 वाट, ठीक है। वोल्टेज तो आपको दे ही रखा है 110 वोल्ट और इसका भी क्या 110 वोल्ट। तो R1 R2 की वैल्यू निकाल लें। तो आइए R1 बराबर क्या लिखते हैं आप बताइए, V² / P1। तो V हो गया 110 गुने 110 डिवाइडेड बाय 60, R1 निकल जाएगा। उसी तरीके से R2 निकालेंगे, V² / P2 कितना आ जाएगा बताइए, 110 गुने 110 डिवाइड बाय 100। 0 से 0, 0 से 110 था, 0 से 0 गया, 11 11 121 आ जाएगा ओम। इसका निकालिए, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 121 0 डिवाइडेड बाय 6, इतना ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद R1 R2 आ गया, तो अब आप यहाँ पे करंट निकाल लीजिए या इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए। तो जब आप V1 निकालिएगा, इसको V1 इसको V2 कह देते हैं, तो V1 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 220 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। उस तरीके से V2 निकालेंगे तो 220 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि V1 की वैल्यू ग्रेटर देन 110 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 वाट बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 60 वाट। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा भी मेथड है, उसको आप समझिए कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे R1 को हम V² / P1 लिख सकते हैं, R2 को V² / P2। यहाँ से R1 / R2 निकाल लीजिए, तो V² से V² कैंसिल हो जाएगा, ये P2 / P1 आ जाएगा, ठीक है। P2 हमें पता है 100, P1 है 60, तो 100/60 किया, आ गया हमारा कितना बेटा 5/3। तो यहाँ 5 और 3 हो गया, यानी टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करें तो ये 5 पार्ट होगा और ये 3 पार्ट होगा, ये क्लियर हो गया। तो जब हम V1 निकालेंगे तो टोटल कितना दे रहे हैं 220, यानी 5/8 कर देंगे, क्लियर, किसका 220 का। तो 220 आ गया, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 ये कट करिए, 4 से कट करिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 4 से इसको कट करिएगा तो ये 55 हो जाएगा, और 2 से फिर इसको कट करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ 2.5 इंटू 55। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट करेंगे तो मोर देन ग्रेटर देन 110 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी इसके क्रॉस 110 वोल्ट से ज़्यादा आ गया, तो अब दूसरे के क्रॉस 110 वोल्ट से कम आ जाएगा, यानी ये 60 वाट वाला फ्यूज हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बहुत ही आसान तरीका था।